जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए, गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेके। संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आंटी जी की बेटी की आवाज़ मानो गायब ही हो गई थी। संगत जी, तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने। गुरु जी आपके और आपके पूरे परिवार को भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी, और गुरु जी सत्संग सुनवा कर अपने बच्चों के कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। गुरु चरणों में ध्यान करते हुए गुरु जी के मंत्र जाप का शुरुआत करते हैं। संगत जी, और आप सभी मेरे साथ गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग जो है मैं जो है गुरु जी से अभी लेटेस्ट ईयर में ही जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरे बेटे के लिए जो 2025 की सर्दियाँ थीं संगत जी, वो बहुत ही भयानक समाचार लेकर आई। संगत जी, धीरे धीरे मेरे बेटे की आवाज़ जो थी वो कम होती जा रही थी, और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी उसे विशेष प्रयास करने पड़ रहे थे। उसकी जो गला है, कान है, जो ईएनटी डॉक्टर्स जो होते हैं ना संगत जी, उससे मिलने के पश्चात हमें यही कहा गया था कि आपको इसकी रिसेंट में ही सर्जरी करवानी होगी। संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आगे सुने। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बेटे के साथ क्या क्या चमत्कार किए। संगत जी, जहाँ मैं उम्मीद बिल्कुल हार चुकी थी संगत जी कि अब कुछ नहीं होगा, पर गुरु जी के चमत्कार, गुरु जी की ब्लेसिंग्स और गुरु जी के लंगर प्रसाद ने मेरे बेटे के जीवन में भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, डॉक्टर्स ने जब जो है ऑपरेशन कराने का ट्रीटमेंट दिया गया था संगत जी, मेरे बेटे का इलाज जो था वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा था, और बायोप्सी के जब रिज़ल्ट आए तो हमारी जो आशंका थी उसकी भी पुष्टि हो गई। संगत जी, मेरे बेटे के कंठ में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई और उसे प्राण घातक कैंसर बन चुका था। और संगत जी, जब मेरे बेटे के मुंह से वाणी निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और उसके 2 माह के पश्चात ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मानो नर्क में पहुंच गए हों। संगत जी, इसका कारण शायद ही मैं आपको समझा पा रही हूँ। संगत जी, मेरे बेटे को किसी भी तरीके की कोई भी गंदी आदत नहीं थी, ना वो सिगरेट, ना मद्यपान, ना तंबाकू या कोई भी पान का सेवन नहीं करता था। पर ईश्वर की जो रचना होती है संगत जी, उनकी हमारे जीवन में जो होता है वो ईश्वर की सहमति से और हमारे कर्मों की वजह से ही होता है। संगत जी, मेरे बेटे की अचानक से सर्जरी जब कर दी गई संगत जी, 3 सप्ताह के विश्राम के बाद तक भी मेरे बेटे को कुछ भी बोलने की मनाही थी। संगत जी, मैं तभी मुझे गुरु जी की शरण में, गुरु जी ने अपनी चरण शरण में बुलाया। संगत जी, मैं अपने बच्चे के साथ, हम दोनों गुरु जी के पास जो थे संगत जी, इसी दुर्दशा की अवस्था में ही गुरु जी के दर्शन करने पहुँचे थे। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई परीक्षा चल रही हो मेरे जीवन की। संगत जी, जैसे ही मुझे मेरी फ्रेंड ने गुरु जी के बारे में बताया संगत जी, मुझे गुरु जी पे विश्वास हुआ, और मेरा मन ये हुआ कि मैं भी अपने बेटे को लेके गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने जाऊं और उसको लंगर प्रसाद चखाऊं। संगत जी, जिस दिन हमने गुरु जी के पास दर्शन करने के लिए जाने का सोचा, संयोग से संगत जी उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो मेरे गुरु जी मेरे अटूट अभिलाषा की
परीक्षा ले रहे थे संगत जी। मेरे घर के सभी मेंबर्स ने जाने को मना कर दिया, पर मैं जैसे मानो मुझे गुरुजी अपनी तरफ बुला रहे थे संगत जी, मैं अपने बेटे के साथ गई। ऐसे लग रहा था जैसे मन में मेरे कोई टेलीपैथी हो रही है कि तू बड़े मंदिर आ जा। संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची संगत जी, ऐसा मानो एहसास हुआ कि मानो मैं किसी धरती के स्वर्ग पे आ गई हूँ। गुरुजी का दरबार इतना सुंदर और इतना विस्मयी था संगत जी। वहाँ जो गुरुजी गुरबाणी चल रही थी और जो ओरा था संगत जी, वो बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी धरती के स्वर्ग पे आ गई हूँ संगत जी। गुरबाणी के शब्द वातावरण में रस जो थे मेरे कानों में घुल रहे थे संगत जी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने इस तमाम जीवन की सारी परेशानियाँ भूल गई हूँ संगत जी। संगत जी, कुछ समय बाद हमें चाय प्रसाद का प्रसाद मिला संगत जी, और संगत जी मैंने अपने बेटे को भी चाय प्रसाद, और हम दोनों माँ बेटों ने चाय प्रसाद पिया संगत जी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने गुरुजी के पास मत्था टेका ना संगत जी, तो मुझे ऐसी आवाज़ आई कि जा तेरे मुंडे नू 50% ठीक कर देता, टेस्ट फिर करा ले। संगत जी, मानो मुझे ये ऐसे एहसास हुआ, और उस समय यह विश्वास करना मेरे लिए सरल नहीं था, क्योंकि वह जो रोग था वो असाध्य था संगत जी। पर मैंने गुरु वचनों पर, जो गुरु जी ने मुझे एहसास कराया कि वो मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, मैंने उनकी सलाह मानी और उसका दोबारा से टेस्ट कराया। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में भेज दी गई संगत जी, और 2 जो थी मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी गई संगत जी। 1 सप्ताह पश्चात जब उस टेस्ट का रिज़ल्ट आना था संगत जी, हम गुरु जी के दर्शन करने बड़े मंदिर गए संगत जी, और हमारे प्रवेश करते ही मैंने जैसे ही गुरु जी के दरबार में मत्था टेका, तो मानो ऐसे लगा कि जैसे डॉक्टर जैसे गुरु जी कह रहे हैं, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए, ऐसा लगा संगत जी मुझे। मैं हैरान रह गई संगत जी, मुझे ये ऐसा पूरी वाणी का एहसास हुआ कि मेरे गुरुपा मुझसे बात कर रहे हैं संगत जी। मेरे जीवन में ये प्रथम चमत्कार हो चुका था संगत जी। संगत जी, उसके पश्चात हमने जो है डॉक्टर्स ने जो और भी टेस्ट करवाने के लिए हमें कहा था संगत जी, हमने वो सब टेस्ट करवाए संगत जी, और डॉक्टर्स के निर्देश अनुसार हमने सारे उपचार जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था मेरे बेटे का, मैंने वो सब करवाया संगत जी। संगत जी, मैंने अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखा संगत जी, और मुझे गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू भी मैसेज आया कि तू टेंशन ना ले, मैंने तेरे मुंडे को ब्लेस कर दिया है संगत जी। संगत जी, आगे क्या हुआ कि आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही हम गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के लिए बैठे संगत जी, तो उसमें मेरे बेटे को तो मिर्च मिली संगत जी। जो लंगर प्रसाद आप सभी को पता है, गुरुजी के लंगर प्रसाद में जो है 4 लोग एक साथ बैठ के लंगर चखते हैं संगत जी। तो जो मेरे बेटे के साइड में उसमें जो था संगत जी, 2 बड़ी मिर्चें आई संगत जी। अब मेरा बेटा जो था वो घबरा गया, क्योंकि जो डॉक्टर्स ने बिल्कुल उसको उबला हुआ खाना खाने को कहा था संगत जी, और मिर्चें तो बिल्कुल ही उसके लिए वर्जित थी संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने जैसे मानो मुझे जो संगत थी, उन्होंने कहा कि आप ये जो है अपने बेटे को ये प्रसाद खाने के लिए ज़रूर कहें, और ये मिर्चें भी ज़रूर खिलाएं संगत जी, क्योंकि वो जो था उन मिर्चों को छोड़ रहा था संगत जी। संगत जी, मानो जैसे गुरुजी ने स्वयं मुझसे कहा हो कि ये तेरी मेडिसिन है, ये इसे पूरा खिला दे संगत जी। और संगत जी, धीरे धीरे करके हम वहाँ से निकल गए संगत जी, और जो भी डॉक्टर्स ने हमें टेस्ट करवाए थे संगत जी, वो सब रिपोर्ट्स धीरे धीरे नॉर्मल होती चली गई संगत जी। और गुरुजी के जो मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया संगत जी। जो उसकी आवाज़ थी वो निकल नहीं पा रही थी संगत जी, और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू कहा कि रेडियोथेरेपी करवाती रहे, उसका
तेरे मुंडे पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। संगत जी, मेरे बेटे को कभी कोई उबकाई नहीं आई और उसका हीमोग्लोबिन जो था वो सदा सामान्य से ऊपर रहा। और ये ही सबसे बड़ा वो था संगत जी कि उसको इस ट्रीटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आई संगत जी। संगत जी, मैंने गुरुजी पे विश्वास करके अपने बेटे की सारी मेडिसिन्स को बंद कर दिया और मेरे पास केवल और केवल एकमात्र औषधि जो थी संगत जी वो थी गुरुजी के मंदिर से जो मुझे अभिमंत्रित तांबे का लोटा जो रात में जल भर के रखना होता है गुरुजी के पास संगत जी, वो था संगत जी। मैं अपने बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद मंत्र जाप करते हुए ही देती थी संगत जी। और जो बचा हुआ जल प्रसाद होता था उसे मैं उसको कहती थी कि बेटा इसे नहा लेना सुबह। ये चीज़ है संगत जी। तो बस संगत जी, मैंने तो अपने गुरुपा पर सब कुछ छोड़ दिया था संगत जी। गुरुपा मुझे अपनी ओर, मेरे बेटे को अपनी ओर जैसे मानो खींच रहे थे संगत जी। मैं ऐसे खींची जा रही थी जैसे एक चुंबक खींची चली आती है संगत जी। संगत जी, ये सारी जो थी प्रक्रिया संगत जी, मैं अपने बेटे को करती रही संगत जी। और अब मेरा बेटा जो है वह पूर्ण स्वस्थ हो गया है। मेरे बेटे को गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है संगत जी। आप शायद ही बिलीव करेंगे कि गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी अपने बच्चों के कष्ट काटने के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं संगत जी। संगत जी, आपको ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे जो लंगर प्रसाद करा के और जल प्रसाद खिलाकर ही हमारी हज़ारों अनेकों बीमारियों को यूं ही ठीक कर देते हैं संगत जी। और यहाँ तक कि जो लाइलाज बीमारी होती है उन्हें भी ठीक कर देते हैं संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है संगत जी। मैं और मेरा परिवार गुरुजी के सामने नतमस्तक है संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी और मैं उन आंटी जी का भी बहुत शुक्राना करूँगी जो मेरे सत्संग को शेयर करती हैं संगत जी। अगर संगत जी गुरुजी नहीं होते तो आज मानो मेरे बेटे की आवाज़ जो थी वो गायब हो जाती संगत जी और वो शायद ही जीवन भर बोल पाता संगत जी। संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी कब किस रूप में हमें ब्लेस कर देंगे संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बार फ्रेगनेंस के रूप में भी दर्शन दिए हैं संगत जी और रोटी प्रसाद में ओम के दर्शन के भी दर्शन कराए हैं संगत जी। और चाय प्रसाद में भी गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए हैं संगत जी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे जोत में भी दर्शन दिए हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की नज़र से ही आज मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत है संगत जी और उसको गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है संगत जी। डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि ये रिपोर्ट्स में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया संगत जी। पर मुझे तो अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास था कि वो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं संगत जी। उनके लिए कोई भी बीमारी कुछ भी बड़ी नहीं है संगत जी। बस हमें केवल अपने गुरुपा पर पूर्ण विश्वास रखना है संगत जी और उनके प्रति अपना पूर्ण समर्पण रखना है संगत जी। कोई भी इफ़ और बट नहीं करना है संगत जी और अपने बच्चों को गुरु चरणों में सौंप देना है संगत जी। संगत जी, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को भी गुरु जी से ज़रूर जोड़ें संगत जी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है संगत जी। आज हम उम्र के इस पड़ाव में गुरु जी की संगत बने हैं संगत जी, पर हमारे बच्चे जो हैं वो जल्द से जल्द गुरु जी से जुड़ जाएं। पर लेकिन संगत जी, हमारे चाहने से भी कुछ नहीं होता। जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे, फैमिली का कौन सा मेंबर कब जुड़ेगा ये सब गुरुजी के हाथ में ही होता है संगत जी। तो बस मैं अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी और गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि हे गुरुपा, पूरे संगत परिवार पर आप अपनी यूं ही नज़रे करम बरसाते रहना संगत गुरुपा। मैं आपसे यही कृपा की दुआ मांगती हूँ।
मेरी कृपा, जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, आपने मेरे परिवार को ब्लेस किया है, वैसी सभी संगत परिवार को, संगत परिवार के बच्चों को आप यूं ही भर भर के ब्लेसिंग्स देते रहिए मेरे प्यारे गुरुजी। मैं आपसे बस यही अरदास करती हूँ। संगत जी, अब मैं अपने प्यारे गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए सत्संग का अंत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें कनाडा से आंटी जी ने लिख कर भेजा है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है और हम उनकी जो इच्छा है उसका मान रखते हुए सत्संग का आरंभ करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं कनाडा में रहती हूँ और 2024 में मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। जब मेरी मम्मा इंडिया से हमारे पास आए थे, मेरी मम्मी ने गुरु जी के बारे में बताया था और मेरे सामने भी गुरु जी के कई बार स्वरूप आए, पर मैंने उन्हें इग्नोर किया संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गुरुपा कौन है। आजकल जैसे कोई भी प्रवचन करता है, गुरु बन जाता है, तो मेरे भी मन की मेंटालिटी यही थी कि ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, गुरु वुरु कुछ नहीं होते। मैं अपने गुरु जी से क्षमा मांगना चाहूँगी कि मेरी जो तुच्छ बुद्धि ने अपने गुरुपा के लिए ऐसा सोचा संगत जी। फिर जैसे मानो मुझे गुरु जी ने धीरे धीरे अपने चमत्कारों के बारे में सुनाना शुरू किया संगत जी। मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनने लगी और मुझे पता चला कि गुरुजी अब फिज़िकल फॉर्म में नहीं हैं। मैंने गुरुजी के बहुत से सत्संग सुने और अपने कई सवालों के जवाब भी गुरुपा ने मुझे सत्संग के थ्रू ही दिए हैं संगत जी। मैंने गुरुजी के टेलीपैथी के मैसेजेस को भी पढ़ना शुरू किया और मेरे साथ वो सब हुआ जब मुझे गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से कहते थे संगत जी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे घर में बहुत बड़ा स्वरूप में आने वाला हूँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ ही समय बाद हमारे घर में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप आया और संगत जी हमारे घर श्री सुखमनी साहिब का पाठ और हम बाबा जी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लेके पूरे स्वागत के साथ गुरुजी हमारे घर आए हैं संगत जी। संगत जी, पूरा दरबार गुलाबी रंग के साथ सजा था और आप मानोगे नहीं, उसके कुछ ही समय बाद मुझे एक फ्रेंड मिली जो कि गुरुजी को ही मानती थी संगत जी। मैंने उसके बच्चों को ड्रॉप करने बस स्टॉप जाती थी और वो भी मुझे वहीं मिलती थी। हम कई बार मिले संगत जी, पर गुरुजी के बारे में बात करते हुए थोड़ा उसी टाइम के दौरान ही हमने बातचीत की थी संगत जी। संगत जी, मैंने ही उसे गुरुजी के स्वरूप के बारे में भी पूछा था संगत जी, बट वो बात जो थी संगत जी आई गई हो गई और मैंने सोचा कि शायद अभी गुरुपा की आज्ञा नहीं होगी और वो भी इस बात को भूल गई। पर संगत जी, मेरी ये ज़िद थी कि मैं मानूंगी नहीं, गुरुजी ने अगर मुझे अपनाना है तो वो खुद आएंगे। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि वो यहाँ से कहीं और जा रहे हैं और मेरे मन में आया कि अब मुझे गुरुजी का स्वरूप कैसे मिलेगा। और अगले ही दिन उसने मुझे कहा कि मैं आपको गुरुजी का स्वरूप देना भूल गई थी। संगत जी, गुरुजी पता नहीं कैसे कैसे करके हमें जो है संगत जी बिल्कुल एहसास करा देते हैं कि गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं। उनकी बेटी इस चीज़ के लिए ही तड़प रही थी कि मेरे गुरुपा का स्वरूप मेरे पास कब आएगा संगत जी। और संगत जी, वो मेरी जो फ्रेंड थी वह गुरुजी का स्वरूप लेके मेरे घर आई संगत जी। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा नहीं, बस लेके घर आ गई और जैसे ही मेरी फ्रेंड ने बताया कि बैंड के साथ गुरुजी का स्वागत करना, फिर मैंने उनका स्वरूप देखा और वो मानोगी नहीं संगत जी, वो भी गुलाबी रंग के चोले में था जैसे सुखमनी साहिब के पाठ में था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।
संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा था कि मैंने बहुत जल्द अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और आज फाइनली मैं गुरुजी के सत्संग को लिख पाई हूँ। संगत जी, गुरुपा आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा निराली है। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग लिखने में या कहने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और आप सबको भी मेरा बहुत बड़ा प्यार है। संगत जी, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पे लेकर आया है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमारे परमपिता परमेश्वर परमात्मा हो। गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी की संगत बन के मानो ऐसा महसूस होता है कि हर रोज़ जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर रोज़ कुछ सीख देते हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, जब मैं आप सब संगत परिवार के सत्संग सुनती हूँ तो मुझे समझ आता है कि गुरुपा, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप अपने बच्चों को कितना ध्यान रखते हो, कभी उनके सपनों में आके, कभी किसी और मीडियम से आप अपना इशारा देकर कैसे सबका भला करते हो। संगत जी, मैं जितना ही शायद ही अपने गुरुपा की महिमा का शब्दों में वर्णन कर सकती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में आने का इनविटेशन दिया है और मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो चुकी हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे ये आशीर्वाद जीवन भर दे के रखिएगा। मुझे अपने सत्संग में भी सेवा का मौका देते रहिएगा। प्लीज़ मेरे गुरुजी, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मुझे सेवा का जो है मौका ज़रूर दीजिएगा। जैसे सब कहते हैं ना कि गुरुजी से मांगो नहीं मन्नो, पर गुरुजी मुझे इस वचन को फॉलो करना भी है। विजडम दीजिएगा मेरे गुरुपा, प्लीज़। गुरुजी, प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा और मेरे अंकल को भी हेल्थ, वेल्थ और मेंटली फिज़िकली फ्री रखिएगा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यही विराम दूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। ये सत्संग अजय अंकल का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सब एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि रास्ते में जो हम अपनाते हैं अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही एक मुसाफिर होते हुए मैंने भी बहुत से जगह रास्ते अपनाए हैं, कुछ का पालन किया और कुछ रास्तों में छोड़ दिए। संगत जी, खुशी मेरे पास आती और चली जाती थी। सफलता तो एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे आशा थी और प्यार वो चीज़ था जिसके लिए मुझे लोभ था, और मेरा स्वास्थ्य तो मेरी ज़िंदगी का एक मुख्य मसला ही था। संगत जी, मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे कष्ट बहुत उठाने पड़ रहे थे और मैं पूरी तरीके से उम्मीद खो चुका था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी का जीने बिल्कुल ही कोई मायने नहीं रहा था। एक बदनसीब पीड़ित व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी दुखांत घटना घटी हो, मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक असाधारण रोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज़ हूँ, जो एक लाइलाज बीमारी है। मैं अपनी बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, अपने काम और अपने फ़र्ज़ पूरे कर सकूँ, अपने रिश्ते निभा सकूँ और वो सब चीज़ें कर सकूँ जो मेरे लिए महत्व रखती है। फिर भी असल बात तो ये है संगत जी कि यह रोग एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। या तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ या फिर जो काम दूसरे कर पाते हैं मैं उनको लेकर या उनको देख के उदास और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं अपनी बीमारी से जीत ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी और दोनों बेटियों ने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है, मेरा ख्याल रखा है, पर मुझे हमेशा उनकी चिंता रहती है कि मुझसे ज़्यादा वे जिम्मेदार रही हैं और उन्होंने कभी भी मुझे विकलांग होने का महसूस नहीं होने दिया। फिर भी मेरी ये अंतरात्मा संतुष्ट नहीं थी। बिना किसी वजह के मुझे शिकायतें ही रहती थी।
मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में मज़ा और सुख ही नहीं था। हालांकि मेरे पास मेरा परिवार और मेरे मित्र थे, पर व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक मुसाफिर हूँ जो एक राह की तलाश कर रहा हूँ। संगत जी, एक दोपहर मुझे डॉक्टर जेठरा अंकल का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलने के लिए कहा। उस एक मुलाकात में मानो ऐसा लगा कि असंख्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और जैसे गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए मुझे अपने पास बुलाया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझ पर किसी ने जादू कर दिया हो। मैं एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को महसूस कर रहा था जिसे उसका कोई जिन मिल गया हो। संगत जी, मैं गुरुजी से सितंबर 2006 में मिला और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो गई है। इस सच्चाई को अपनाने में वाकई कि एक गुरु हो सकते थे जो मेरी ज़िंदगी को सुखद और सरल बना सकते थे। संगत जी, मुझे ये सब में काफ़ी समय लगा और मुझे वो क्षण याद है आज भी जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा था और वो जान गए थे कि मैं कितना बीमार हूँ। वह मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे क्योंकि जितना मैं खुद के बारे में जानता था वे पहले ही मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में जानते थे। संगत जी, गुरुजी ने तांबे का लोटा जो मुझे अभिमंत्रित करके दिया वो मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा था जो मुझे कभी नहीं मिल सकता था। गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी। संगत जी, एक नई ज़िंदगी दी, ज़िंदगी जीने की वजह दी और मुझे चिंता मुक्त कर दिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी ज़िंदगी का तूफ़ान मानो थम गया। संगत जी, सब कुछ स्थिर हो गया और अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ। संगत जी, इन सब चीज़ों के पीछे केवल और केवल गुरुपा की ही शक्ति है, गुरुपा का ही प्यार है और गुरुपा पर ही विश्वास है। संगत जी, कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हमेशा सदा रहेंगे। उनकी खुशबू, उनकी फ्रेगनेंस जो मुझे याद दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। वह मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहे अपने परेशानियों में, अपनी विकलांगता में जितना भी परेशान हो जाऊं, पर मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि मेरे गुरुजी कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम गुरुजी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, और हमें गुरुजी के वचनों पर ज़रूर चलना चाहिए। संगत जी, गुरु वचनों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो आज हम गुरुजी के 25वें वचन का अनुसरण करेंगे। संगत जी, तो चलिए संगत जी, गुरुजी का 25वां वचन इस प्रकार है। पैनक्रियाज एक ओ ऑर्गन है जो रब ने अपने हाथ विच रखा है। अर्थात गुरुजी ने कहा कि पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। संगत जी, गुरुजी हमें अपने जीवन जीने का नया से नया तरीका बताते हैं। संगत जी, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होती हैं संगत जी, और जो हमारा खाने पचाने का काम करती हैं। संगत जी, यह प्रक्रिया भगवान ने, गुरु ने अपने हाथ में रखी है ताकि हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें और गुरु आज्ञा का पालन अवश्य करें। संगत जी, गुरु जी के 26 वचन का भी हम अनुसरण करेंगे। चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच मैं तारिया वर्गा नज़र आवांगा। संगत वधेगी, जितनी मर्जी जगह वधा लो बड़े मंदिर विच, फिर भी कम पाएगी, ऐनी संगत वधेगी। यानी कि गुरु जी ने कहा कि अभी बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बाद में मैं तारों जैसा नज़र आऊँगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लोगे कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरु जी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। संगत जी, जब गुरु जी अपने फिज़िकल फॉर्म में थे संगत जी,
तो संगत जी गुरु जी यही कहते थे कि अभी मेरे दर्शन कर लो, बाद में तो मंदिर में जितनी लाइनें लगेंगी उतनी जो मंदिर की जगह है वो कम ही रहेगी। तो संगत जी देखिए आज गुरु जी के दरबार में रोज़ कितने लाखों भक्त जो हैं, जो संगत हैं, वो गुरु जी के दर्शन करने के लिए आती हैं संगत जी। और संगत जी गुरु जी अपनी संगत स्वयं चुनते हैं संगत जी। अगर आप भी यही बिलीव करते हैं कि आपको भी गुरु जी ने खुद यानी स्वयं चुना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें संगत जी। संगत जी गुरु जी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग हैं और गुरु जी तो हमेशा कहते ही हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। संगत जी जब हम गुरु शरण में चले जाते हैं ना संगत जी, तो हमारे जीवन गुरु जी तो हमारे जीवन के कर्म काटने ही आए हैं। बस हमें तो उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहना है और उनकी शरण में रहना है। अपने मालिक से ये कहना है कि मेरे प्रभु, मैंने आज तक जीवन में जितने भी गुनाह किए हैं, चाहे वो मेरे इस जन्म के हों या मेरे पुराने जन्मों के, आप उन्हें बख्श दो। संगत जी गुरु जी हैं ही इतने प्यारे कि वह हमारे कर्म काटने ही आए हैं संगत जी। संगत जी शिव पुराण में भी इस बात का उल्लेख होता है कि शिव जी ने यही कहा था कि मैं गुरु रूप में जो है अपने भक्तों की अपनी संगत के कष्ट काटने आऊँगा और उन्हें नया जीवन दान दूँगा और उन्हें जो है मार्गदर्शन दूँगा जीवन जीने का। तो संगत जी हमें गुरु जी के वचनों पर अवश्य चलना चाहिए और अपने जीवन की डोर जो है गुरु चरणों में सौंप देनी चाहिए संगत जी। क्योंकि अगर हम गुरु जी के चरणों में अपने जीवन की डोर जो है सौंप देंगे संगत जी, तो स्वयं गुरु जी ही उसको लेके जाएंगे संगत जी। अब जब गुरु पाक खुद लेके जाएंगे तो वो हमारे लिए गलत हो ही नहीं सकता। हमें हो सकता है कि हम उस समय उस चीज़ को ना समझ पा रहे हों और हमें ऐसा लगे कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है। पर संगत जी जब आप इस चीज़ को बिलीव कर लेंगे कि जो हो रहा है मेरे साथ वो मेरे गुरु पाक कर रहे हैं, तो आप संगत जी इस जीवन की तमाम मुश्किलों और परेशानियों से ऊपर उठ जाएंगे। संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी को याद करें, गुरु जी का सिमरन करें। अमृत वेला ज़रूर संभालें, क्योंकि संगत जी हमारे कर्म नाम जपने से ही कटते हैं संगत जी। और संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा नाम सिमरन करने से ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है संगत जी। क्योंकि हम इस धरती पे आए ही हैं अपने कर्म भोगने ही तो आए हैं ना संगत जी। जब हम 84 लाख योनियाँ भोग कर मानव शरीर जब हमें प्राप्त हुआ है, तो वो भी तो हम सारे कर्मों का लेखा जोखा इसी कर्म में भुगतने के लिए आए हैं संगत जी। पर अगर हम अपने गुरु की शरण में चले जाएंगे संगत जी, तो वो हाथ पकड़कर इन कर्मों के लेखे जोखे से हमें निकाल देंगे संगत जी। तो बस संगत जी अपने गुरु जी पर विश्वास रखें, उनका मंत्र जाप करते रहें और उनके चरणों में अपनी ज़िंदगी अपने परिवार को सौंप दीजिए संगत जी। एक वही हैं हमारे जो हमारे लिए अच्छा और बेहतर हमें समय आने पर देते हैं संगत जी। बस केवल और केवल हमें सब्र रखना है और उन पर विश्वास रखना है संगत जी। वह आपके जीवन की सारी परेशानियों को अवश्य ही दूर कर देंगे संगत जी। इसलिए किसी भी एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब बीमारियों से गुरु पास सब निकाल देंगे संगत जी। क्योंकि संगत जी जब हम नाम जप करते हैं तो संगत जी उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है संगत जी। आपका जिस मन में नाम जप करे वो मन लगा के नाम जप करे संगत जी। क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। आप जिस भगवान को मानते हैं उनको मानिए और बस गुरु जी का जाप करिए। और जिसका जाप करने का मन हो, जिस मंत्र में आपका मन लगता हो, चाहे आप राम राम कहें, चाहे आप राधे राधे कहें, चाहे जय गुरु जी कहें, चाहे आप वाहे गुरु जी कहें संगत जी, सब ईश्वर एक ही है। वो अपने अलग अलग रूप बना के हमें हमारे जीवन को अच्छी तरीके से ढंग से जीने के लिए हमें तरीके बताते हैं। तो संगत जी आज के सत्संग को
अब मैं यहीं विराम करूंगी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर आप यूं ही शेयर करते रहें। संगत जी, अगर आप हमें सत्संग को लिख के भेज रहे हैं तो कृपया साफ़ सुथरी राइटिंग में साफ अक्षरों में लिख कर भेजें, क्योंकि पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है और हम नहीं चाहते कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो हैं सब संगत तक पहुँचे। हमारा यही मकसद होता है संगत जी कि गुरु जी ने आपके और आपके परिवार को कैसे ब्लेस किया है वो सारे संगत परिवार तक ब्लेसिंग्स पहुँचे। तो संगत जी, हमें भी बहुत दुख होता है अगर हमें कोई सत्संग हम नहीं शेयर कर पाते, तो इसलिए प्लीज़ आप साफ़ सुथरे शब्दों में ही सत्संग को लिख कर भेजें, तो ईजी रहेगा आप सबके सत्संग शेयर करना। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।